हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारा दावा है कि हमारा चैनल आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आ सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल मीडिया नशे की तरह है जो आपको बार बार चाहिए, और जो बात इसे खतरनाक मैनिपुलेटर बनाती है ये है कि आपके दिमाग में ऐसे रास्ते बनने लगे हैं जिन पर चलना दिमाग को आसान लगता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि हमारे दिमाग अब जिस अंदाज में रद्देमल देने लगे हैं वो इंसानी तारीख में कभी देखने में नहीं आया। एमआरआई स्कैन ने साबित किया है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे दिमाग में कीमियाई मादा डोपामाइन खारिज होना शुरू हो गया है, वही मादा जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। जब हमें इस तरह की मैनिपुलेशन अच्छी लगने लगे तो हमें एहसास हो जाना चाहिए कि इसने हमारे ऊपर इतना काबू पा लिया है जितना हम चाहते नहीं थे। दुनिया में कैसे मैनिपुलेशन हो रही है? नोम चॉम्स्की ने 30 साल पहले दुनिया को मैनिपुलेशन के बारे में बताया था, और ये भी कि कैसे मीडिया इससे काम ले रहा है। हो सकता है उस वक्त मैनिपुलेशन की यही बड़ी शक्लें हों, लेकिन पिछले 30 सालों में हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं। अब मैनिपुलेशन न सिर्फ उन इश्तिहारात के ज़रिए हो रही है जिनसे हमारा हर वक्त वास्ता है, बल्कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह की शक्ल में भी मौजूद है। आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जो कुछ देखते और सुनते हैं वो आपको किसी न किसी तरह मैनिपुलेट कर रहा है। सोशल मीडिया के जन्म से पहले इतनी यलगार नहीं थी। आज तो माउस के एक क्लिक से चंद लम्हों में एक खबर दुनिया में फैल जाती है। और चूंकि इंटरनेट ऐसी ताकत है कि जो शख्स भी चंद जुमलों को जोड़ सकता है इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए हम पहले से कहीं ज़्यादा ऐसी बातों से मुतासर हो सकते हैं जो घड़ी हुई होती हैं, जिनमें मुबालगा होता है, जिन्हें मसख किया गया होता है, जो सतही होती हैं और जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना होता है। ऐसा लगता है जैसे आज मीडिया इसलिए मौजूद है कि आपसे वो काम करवाए जो आप करना नहीं चाहते। जब आप इंटरनेट पर किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में इस साइट पर रखे हुए तबसरे पढ़ते हैं तो कौन कह सकता है कि ये तबसरे उस प्रोडक्ट को खुशनुमा बनाने के लिए कंपनी की मार्केटिंग टीम ने नहीं लिखे। बाज़ औक़ात सभी लोग किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की खूबियों ने तो उन्हें हैरान कर दिया है। अगर आपने इस किस्म के तबसरे पढ़कर ऑनलाइन कोई शय खरीदी है और फिर मायूस हुए हैं क्योंकि वो शय वैसी नहीं थी जैसा उसके बारे में शोर था, तो शायद इसके पीछे एक ठीक ठाक वजह है। कारोबार का एक ही मकसद होता है, अपना प्रोडक्ट बेचना, और अगर उन्हें अपनी सेल बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो ज़रूरी नहीं कि वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। रवायती मीडिया और सोशल मीडिया दोनों एक अरसे से पर्दे के पीछे बैठकर डोर हिला रहे हैं, और इतने अरसे तक वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हम में से बहुत लोग अब भी ये नहीं देख सकते कि खुलेआम क्या हो रहा है। किसी सतह पर हम जानते भी नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम अब भी इसे अपनी सोचों और बाज़-औक़ात अपने फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त दे रहे हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर किसी ख़ास ग्रोह के बारे में कुछ पढ़कर या देखकर उसके बारे में आपके ख़यालात बदल गए। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको फेसबुक से मालूम हुआ कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और इस वजह से आपने अपने फ़ैसलों में या अपने तर्ज़े ज़िंदगी में कोई तब्दीली की। सोशल मीडिया नशे की तरह है जो आपको बार बार चाहिए, और जो बात इसे खतरनाक मैनिपुलेटर बनाती है ये है कि आपके दिमाग में ऐसे रास्ते बनने लगे हैं जिन पर चलना दिमाग को आसान लगता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि हमारे दिमाग अब जिस अंदाज में रद्द-ए-अमल देने लगे हैं वो इंसानी तारीख में कभी देखने में नहीं आया। एमआरआई स्कैन ने साबित किया है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे दिमाग में कीमियाई मादा डोपामाइन खारिज होना शुरू हो गया है, वही मादा जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। जब हमें इस तरह की मैनिपुलेशन अच्छी लगने लगे तो हमें एहसास हो जाना चाहिए कि इसने हमारे ऊपर इतना काबू पा लिया है जितना हम चाहते नहीं थे। माइंड कंट्रोल की हर शक्ल बुरी नहीं है। एक मैनिपुलेटर के हाथ में तो माइंड कंट्रोल बुरी चीज़ हो सकती है, लेकिन इसकी हर शक्ल बुरी नहीं है।
माइंड कंट्रोल के कई तरीके आज लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुराकबा या ध्यान यानी मेडिटेशन, ये अमल सदियों से हो रहा है। माइंड कंट्रोल के लिए मेडिटेशन आज दुनिया का कदीम तरीन और मौसर तरीन तरीका है। इस तरीके में आप अपने दिमाग से वो सब ख्यालात निकाल देते हैं जो दिमाग में शोर मचा रहे होते हैं, ताकि उनकी जगह आपके दिमाग में सुकून और इत्मीनान बहने लगे और आपको वो आराम मिले जिसकी आपको उस वक्त सख्त ज़रूरत होती है। साइंस से ये भी साबित है कि मेडिटेशन के एक सही अमल के बाद दिमाग में पैदा होने वाली अल्फ़ा शुआओं की मिकदार बढ़ जाती है और अल्फ़ा शुआएं दिमाग की तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाती हैं और मस्बत अंदाज में सोचने में मदद देती हैं। तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन, इस तरीके पर बहुत से कामयाब अफराद ने अमल किया है ताकि वो खुद को ज़हनी तौर पर कामयाबी के लिए तैयार करें। तसव्वुर या विजुअलाइजेशन एक मश्क है जिसके ज़रिए दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार किया जाता है, ख्वाह हदफ कितना ही मुश्किल और नामुमकिन हो। खेलों की दुनिया में कोच और खिलाड़ी हर वक्त इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। लबनानी नियाद अमरीकी मुसन्नफ़ और शायर खलील जबरान का मशहूर शेर है कि तुम यकसू होकर कायनात से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इसी ख्याल को बाद में रोहुंडा बायरन ने अपनी किताब द सीक्रेट में पेश किया है। आईने की तकनीक, मिरर टेक्निक, खुद एतमादी में इजाफे के लिए आईने में खुद से बातें करना भी माइंड कंट्रोल का एक तरीका है जो बहुत अरसे से सिखाया जा रहा है। रोज़ाना खुद से हौसला अफजा बातें करने से आपका अपनी सलाहियतों पर यकीन बढ़ता है। आप हर फिक्रे के साथ अपने दिमाग को अपनी खूबियों की तरफ मतवज्जे करते हैं, जिसके नतीजे में आप यकसू होकर अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं। अमले तनवीम, हाइपोनाइसिस, मेडिटेशन की एक शक्ल अमले तनवीम है जो फिर माइंड कंट्रोल की एक शक्ल है। आपको दिमाग से तमाम ख्यालात निकालने होते हैं और सिर्फ एक बात पर तवज्जो मरकूज़ करना होती है। ये अमल एक इंसान दूसरे पर करे या खुद अपने आप पर, इसमें एक ही बात बार बार दोहराई जाती है यहाँ तक कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इस तकनीक को अक्सर नुकसानदेह आदत मसलन शराब नोशी वगैरह छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने हदफ को लिख लेना, कोई बात भी उस वक्त तक बिल्कुल हकीकी नहीं लगती जब तक आप इसे अपने सामने ना देख लें। आपने कभी सोचा भी ना होगा कि अपने अहदाफ को लिख लेना माइंड कंट्रोल की एक शक्ल है। जब आप अपने अहदाफ को लिख लेते हैं तो उन्हें एक ठोस शक्ल दे देते हैं। जहन में भटकते किसी ख्याल को अपने सामने कागज़ पर लिखा देखें तो वो ज़्यादा हकीकी लगता है। इसे अपने सामने देखकर आपका जहन बदलता है। आपके सामने एक ठोस चीज़ होती है जिस पर आप तवज्जो मरकूज़ करते हैं और एक मकसद को अपने सामने देखना आपको उसकी तरफ बढ़ने के लिए उकसाता है।